साल से जब आप अपना ITR भरने जाएंगे तो ITR के चेहरे के ऊपर एक अलग से कॉलम मिलेगा जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरना कंपलसरी है। ये कॉलम पिछले साल नहीं था, इस साल से एडिशन हुआ है, जिसका नाम दिया गया है 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो इस सेशन में क्या कवर करेंगे? इस सेशन में हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि इससे रिलेटेड जो कॉलम है आप उसको प्रैक्टिकली कैसे भरेंगे और साथ ही साथ यह प्रोविजो क्या कहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये प्रोविजो आते ही मार्केट में यह अफवाह फैलने लगी कि अब तो ITR फाइल करना सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोविजो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए आया है जो अभी तक ITR फाइल नहीं करते थे लॉ के अंतर्गत, यानी कि जिनको अभी तक ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि कंपलसरी नहीं था। परंतु अब से यानी कि इस साल से कोई भी इंसान अगर 3 तरह का कांड करता है जो इसके अंदर दिया गया है, ठीक है, तो उसको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। 3 तरह का कांड या कोई भी उसमें से एक। अब ये क्या है कांड? पहला कांड है, आपने 1 करोड़ रुपया, देखो पहली बात तो मैं समराइज कर देता हूँ। 3 तरह के कांड में 3 लिमिट है। एक में 1 करोड़ की लिमिट है, दूसरे में 2 लाख की लिमिट है और तीसरे में 1 लाख की लिमिट है। अब क्या कहता है, आपने 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया है करेंट खाते में अपने पिछले साल में, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। भले इससे पहले आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, तब भी अब से अगर आपने ये कांड किया है, यानी कि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा अपने करेंट अकाउंट में जमा कर दिया है, तो ITR फाइल करने की ज़रूरत है। या दूसरा कांड किए हैं, 2 लाख रुपये से ज़्यादा आपने फॉरेन ट्रैवल पर खर्चा कर दिया है, तो भी आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत है। या तीसरा कांड, 1 लाख रुपये से ज़्यादा अगर अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है आपको और पे कर रहे हैं, तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। 3 तरह का कांड में से कोई भी एक या तीनों कर देते हैं तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अब आइए इसको आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे डील करेंगे अपने ITR जब भरेंगे। तो देखो, मैंने ITR 1 इस समय ओपन कर रखा हूँ लाइव, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में देखो, पहले ये कॉलम नहीं होता था, ठीक है। ये इतना जो पोर्शन है इस साल ऐड हुआ है। अब क्या कहता है और कैसे इसमें हम ऐड करेंगे इन्फॉर्मेशन, देखते हैं। कह रहा है, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब क्या आप इस प्रोविजो के अंतर्गत जो 3 तरह का कांड है, जो 3 तरह का नीचे जो दिया है, इसके कारण आप इस प्रोविजो में आ रहे हैं अपना रिटर्न फाइल करने के लिए? वैसे नॉर्मली आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आ रहे हैं तो बताइए 3 तरह कांड करके आ रहे हैं तो मुझे बताइए। पहले लाइन में पूछ रहा है, तो मैं मान कर चलता हूँ आपने ये कांड करके आया है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक, हाँ भैया मैं कांड करके आया हूँ, तो यस कर देता हूँ, ठीक। यस करते ही देखो ये आप यहाँ इनेबल हो गया कॉलम, यानी कि अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिपार्टमेंट। अगर आप ये कांड नहीं किए हैं तो सिंपली नो कीजिए और अपना रिटर्न सिंपली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं मान कर चलता हूँ किए हैं, तभी तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना। दूसरा, अब पहला कांड पूछ रहा है आपसे, भैया हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करेंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? क्या आपने जमा किया है अपने करेंट खाते में, करेंट अकाउंट के खाते में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा पिछले साल? मतलब आपने पिछले साल 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा अपने करेंट अकाउंट में अगर जमा किए हैं तो बताइए मुझे। तो मैं मान कर चलता हूँ किए हैं, तो यस कीजिए और देखिए यस करते ये इनेबल हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपया है, यहाँ पर भर दीजिए 1.5 करोड़ रुपया, ठीक है। बस यही करना है आपको, बस इन्फॉर्मेशन देना है। नहीं किए हैं तो इसको नो कर दीजिए, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपया ऑफ फॉर ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन? मतलब वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, सीधी बात कहूँ तो, ठीक है। तो क्या आपने आप खुद घूमने के लिए, विदेश में घूमने के लिए, फॉरेन ट्रैवल पर जाने के लिए, या अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, या किसी भी पर्सन को घुमाने के लिए, गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पर्सन को या मैडम को घुमाने के लिए, ठीक है, 2 लाख रुपये से ज़्यादा अगर आपने खर्च कर दिया है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। मैं मानकर चलता हूँ भैया बिल्कुल, आपको इस समय तो बस मैडम को आप लोग बहुत पागल हैं सब लोग पीछे, है ना। तो आप लोग यहाँ पर वो अमाउंट मान लो अपने 2.5 लाख रुपये खर्च कर दिया, तो आपको बताने हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये तीनों कंडीशन में से कोई एक या तीनों, मैं मान के चलता हूँ आपने खर्च किया है ये, ठीक।
अगला कॉलम है हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख और ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहता पिछले साल आपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 1 लाख रुपये से ज़्यादा आपने खर्च कर दिया है तो यस, अदरवाइज नो। मैं मान के चलता हूँ नहीं किए हैं, बस आपने अपने मैडम को घुमाया था, 2.5 लाख रुपये आपने खर्च कर दिया था, ठीक है। तो आपने 2.5 लाख रुपया खर्च करके मैडम को घुमा दिया, ठीक। तो बस इतना ही कॉलम आपको आईटीआर के अंदर प्रैक्टिकली भरना है। अगर नहीं है तो नो करके आप सिंपल अपना आईटीआर भर दीजिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक अमेंडमेंट है, वो है आपका, हाँ, शेड्यूल जो है ये डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी एक अमेंडमेंट है जो मैं अगला सेशन में कवर करूँगा। मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 1/4/2020 से लेकर 31/7/2020 तक अभी भी टाइम है, 15 दिन का भी टाइम है आपके पास। मतलब कि आप चाहें तो अपने पिछले साल के लिए अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि टैक्स प्लानिंग का अभी भी स्कोप आपके पास बचा है, तो आपको ये फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं उठा पाए हैं तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं डिटेल एनालिसिस में। डिटेल एनालिसिस में सबसे पहला जो हमारा था, जो लिमिट था आपका 1 करोड़ का, 3 कांड है उसमें। पहला कांड हमारा 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। तो भैया पहला क्वेश्चन डाउट आता है, मैंने ये तो कंफर्म कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ करेंट अकाउंट को चेक करना है। अब मान लीजिए आपके पास 4 करेंट अकाउंट है, तो क्या चारों को लेंगे? बिल्कुल, चारों का टोटल करेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, भैया मेरे पास 4 करेंट अकाउंट है, मतलब अभी से बात अदर कई सारे बैंक में है, तो कौन कौन से बैंक में? सभी बैंक, मतलब इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक भी। तीसरा डाउट हो सकता है, भैया एक बात है, मैंने तो ठीक है मेरा करेंट अकाउंट ठीक है, मैंने ना अपने दोस्त का एक करेंट अकाउंट खुलवाया है और उसमें मैंने 1.5 करोड़ रुपया जमा कर रखा है, तो क्या वो भी मेरे मतलब मेरे लिए मेरे में काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। आप खुद का या किसी और का जिसमें आपने जमा कराया है वो आप में काउंट होगा, यानी कि आपको 1 करोड़ की लिमिट के लिए वो काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार चौथा डाउट हो सकता है, भैया ना मैं ना क्या बोलते हैं यार, मैं कैश में नहीं, मैं तो ऑनलाइन जमा किया हूँ, तो मुझे तो मतलब गवर्नमेंट इसके लिए तो राहत दे सकती है ना। भैया समझो इस ये प्रोविज़न किस लिए लाया जा रहा है? आईटीआर फाइल करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी मोड में डिपॉजिट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि आप कैश, डीडी, ऑनलाइन, पानलाइन जितने भी करना है कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको आईटीआर अगर लिमिट क्रॉस करते हैं तो आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, बस, ठीक है। तो इतने आपको चीज़ें ध्यान में रखकर चलनी है। ये 1 के लिए था, मतलब 1 करोड़ के लिए था। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरे में क्या था भैया, आप ना खुद घूमने जा रहे हैं या मैडम को घुमाने ले जा रहे हैं या अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा रहे हैं फॉरेन ट्रैवल पर ऊपर, ठीक है। तो आपने खर्च किया कितना? 2 लाख से ज़्यादा। तो ठीक है, वहाँ भी है कि भैया वो ना मैंने फॉरेन करेंसी में खर्च किया, यहाँ डाउट आ सकता है। तो सरकार बोलती है ऐसा बेटा, चाहे फॉरेन करेंसी में करो चाहे रुपया में करो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें बस लिमिट देखना है और फॉरेन ट्रैवल पर देखना है, ठीक है। तो आप कवर हो जाओगे, ठीक है। दूसरा बात आएगा, भैया ना मैंने कैश में नहीं चेक में किया था, तो यहाँ भी बोलती है ऐसा है, चेक कुछ भी किसी भी फॉर्म में करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आ जाओ यहाँ आईटीआर फाइल करो पहले। चौथा बात करोगे, भैया मैं ना अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर ना 1.5 लाख रुपया खर्च किया था और मैंने अपने ऊपर ना 1,80,000 खर्च किया था, तो क्या मैं आऊँगा? हाँ बेटा, अब बच सकते हो तुम। क्यों बच सकते हो? क्योंकि लॉ ने यहाँ पे और लगा रखा है, और एज पर नॉर्मल इंटरप्रिटेशन अगर देखा जाए तो 2 लाख रुपया सबके लिए यहाँ पर, मतलब आपके केस में अलग और आपके गर्लफ्रेंड है जो भी आपके मैडम है उसके उनके केस में अलग अप्लीकेबल होगा। तो आप यहाँ बच सकते हो, लॉ में इतने गुंजाइश कर रखा है एज पर नॉर्मल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है भैया मेरा एक दोस्त है, मतलब एनआर, वो फॉरेन बंदा है, मतलब एनआर है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो ना अपने बेटी को ना मेरी गर्लफ्रेंड है वो इंडिया में भेजना चाहता है, तो वो खर्च कर रहा है अपनी बेटी को फॉरेन ट्रेवल पर घूमे, मतलब इंडिया में मुझसे मिलने के लिए भेजा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो उसने लगभग 2.5 लाख रुपये खर्च कर दिया, तो क्या उसको भी आईटीआर फाइल करना जरूरत पड़ेगा? भैया इस जो प्रोविज़न बोलता है ये बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो एनआर के ऊपर भी अप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि एनआर की बेटी अगर आपसे मिलने आती है, यानी कि फॉरेन ट्रेवल पर आती है, तो डेफिनेटली आपको उनको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है इस प्रोविजन के कारण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा जो पॉइंट है वो है थर्ड वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऊपर। इसमें क्या आपको डाउट आ सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल में आ सकता है भाई भैया मैं ना इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस के लिए खर्च किया हूँ, तो क्या बिजनेस वाले भी काउंट होगा?
या रेसिडेंट दोनों, मतलब बिजनेस पे भी किया हूँ कुछ और रेसिडेंट में भी किया हूँ, दोनों, मतलब घरेलू भी है और बिजनेस का भी है। तो भैया सिर्फ खर्चे से मतलब है, चाहे कोई भी हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी खर्चे से मतलब है, चाहे वो घर में किया हो चाहे बिजनेस के पर्पज से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों को जोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और डिपॉजिट यहाँ पर नहीं लेंगे, और चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। बस इतना ही ये प्रोविज़न है। कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई भी इशू हो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो हमारा नंबर है उस पर, उसके अकॉर्डिंग आप जो गिवन टाइम है उसमें कोई भी डाउट हो आप कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।